वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट सेकेंड के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में रिपीट होते रहे हैं या जिसे आप गेस भी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर चैप्टर के जो अक्सर जो है पेपर में आते हैं, वो आज मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा। तो सबसे पहले चैप्टर सैम्पलिंग से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो ज़्यादातर पेपर्स में आते हैं उससे उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। अब आपने इसके स्टेप ध्यान में रखने हैं, मेथड को अच्छी तरह पिक करना है। बाकी क्वेश्चंस का जो डाटा है वो चेंज हो सकता है, उसमें कोई वो मतलब फिक्स नहीं होता कि यही वैल्यूज़ आपको पेपर में आएँ, लेकिन जो मेथड है, असल चीज़ मेथड है। आपने मेथड पे गौर करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, इसमें ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है कि आपने ड्रा करने हैं सैंपल साइज 2 और मेथड है विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 3, 4, 5, 6। उसके बाद शो दैट वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। यानी आपको अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन हो और सैंपल ड्रा करने का कहा जाए कि सैम्पलिंग का मेथड आप यूज़ करें विद रिप्लेसमेंट, और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन बाज़ दफ़ा लिखी हुई होती है। यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है ये एक स्टेटमेंट में लिखी हुई है, तो वेरिफिकेशन भी करनी होगी इस तरह के क्वेश्चन में। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो गिवन पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं उनको आपने अलग लिख लेना है पॉपुलेशन के नाम से। इसकी तादाद काउंट करनी है कि ये पॉपुलेशन आपके पास कितनी है, यानी रकमों की तादाद, इसको शो करना है कैपिटल एन से। अब ये एक एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि हम पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट में कर रहे हैं। अब सबसे पहले पॉपुलेशन की कैलकुलेशन के लिए इसी पॉपुलेशन का मीन, जिसे हम म्यू से ज़ाहिर करेंगे, और फार्मूला है सम ऑफ एक्स ओवर एन। यानी ये हमारा फर्स्ट फार्मूला पॉपुलेशन मीन के लिए और एक फार्मूला पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, सेकंड फार्मूला। ये दोनों फार्मूले इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन में हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। जब भी सैम्पलिंग का क्वेश्चन होगा विद रिप्लेसमेंट या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो हम पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। इसके सिंपल क्या है वो ध्यान में रखने आपने, और फार्मूला कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले पॉपुलेशन मीन हमने कैलकुलेट करना है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। यानी आपके पास जो पॉपुलेशन है उसे हम एक्स वेरिएबल का नाम देंगे, इसको सम करेंगे और डिवाइडेड बाय एन यानी नंबर्स पर डिवाइड कर देंगे। तो ये 4.5 पॉपुलेशन का मीन म्यू, नंबर 1 कैलकुलेशन हमारी आ गई। इसी तरह सेकंड कैलकुलेशन में पॉपुलेशन का वेरिएंस, इसका फार्मूला याद करें सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन, ये होल का स्क्वायर है। इसके लिए कॉलम हमने बनाया एक्स स्क्वायर का, हर वैल्यूज़ का स्क्वायर कैलकुलेट किया और फिर उसको टोटल कर दिया। अब आपने इसको फार्मूले में पुट कर देना है 86 डिवाइड बाई 4, और इसी तरह ये सम ऑफ एक्स पहले भी सॉल्व हो चुका है। इसको डिवाइडेड पहले आप डिवाइड कर लें, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ 20.25 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करें, ये सिग्मा स्क्वायर। ये हमने इस क्वेश्चन के लिहाज से क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शो दैट वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। अभी हमने सैंपल मीन का वेरिएंस कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, हाफ ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। यानी जो सैंपल का मीन होगा वो पॉपुलेशन वेरिएंस का हाफ होगा। ये एक स्टेटमेंट के जरिए वेरिफिकेशन का फार्मूला लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि हम सैंपल ड्रा करेंगे और उनका मीन वेरिएंस निकालेंगे। अच्छा, पहला स्टेप हम कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में आप पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस कैलकुलेट करें, जिसका आंसर म्यू 4.5, वेरिएंस 1.25। उसके अलावा पॉपुलेशन की तादाद कैपिटल एन और सैंपल की तादाद स्मॉल एन से ज़ाहिर करेंगे। अब इसका सेकंड स्टेप होता है इस तरह के क्वेश्चन में, उसमें हमने सैंपल ड्रा करने हैं। अब ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और समझ आ जाता है। अब इसमें सेकंड स्टेप है कि आपने सैंपल ड्रा करने हैं। हमारी पॉपुलेशन 3, 4, 5, 6, इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कि सैंपल किस मेथड से ड्रा करने हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट, और यहाँ लिखा हुआ है सैंपल साइज 2। ये जो सैंपल का साइज होगा इसको आपने स्मॉल एन से डिनोट करना है। और मेथड विद रिप्लेसमेंट, इसके लिए टोटल सैंपल निकालने का फार्मूला है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। अब आपको बताया था कि कैपिटल एन है नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है आपके पास, और स्मॉल एन जो है सैंपल का साइज। यानी क्वेश्चन सैंपल साइज 2 या सैंपल साइज 3 का पूछा जाता है। अब आपने पहले इसके टोटल सैंपल की तादाद कैलकुलेट कर लेनी है।
ये आपका सेकंड स्टेप चल रहा है 16 सैंपल। अब मेथड है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में सैंपल बनाना बिल्कुल आसान है। इसमें सिर्फ आपने पेयर बनाते जाना है। 3 से स्टार्ट करना है, पहले 3 के साथ 3, फिर 3 के साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं 3, 4, 3, 5, 3, 6। सेम यही प्रोसेस आपने 4 के साथ भी करना है। 4 के साथ पहले 3, फिर 4 के साथ 4, फिर 5, फिर 6। इसी तरह 5 के साथ ये प्रोसेस करेंगे 5, 3, 5, 4, 5, 6, और 6 के साथ ये प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह आपके 16 सैंपल बन जाएंगे। सैंपल बनाने के बाद साथ ही, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है कि आप सैंपल का मीन निकालें और उसका वेरिएंस जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस के हाफ के बराबर प्रूफ करना है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पूछी भी हो या सैंपल का मीन पूछा हो, ये आपने टेबल बनाना है। अब इसमें मीन कैसे निकलेगा? मीन बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप हर सैंपल्स की दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर ली है टाइम बचाने के लिए। 3 + 3 6 होता है, 6 डिवाइडेड बाई 2। ये 4 + 3 7, 7 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ये 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ जाएगा। यानी एक्स बार आप सैंपल के तमाम सैंपल्स के मीन कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपके पास हो गया स्टेप 2। इसे आप ज़रा अच्छी तरह समझ लें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको मज़ीद दोबारा से सुन सकते हैं लेक्चर को। अच्छा, ये सैंपल मीन निकल आएंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है आपने? यहाँ पे क्योंकि सिर्फ मीन कैलकुलेट किए हैं हर सैंपल के, तो आपने इसको दोबारा रीअरेंज करना है टेबल में। यानी जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं या रिपीट ना भी हो रही हो, उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ उसको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है आगे टेबल में। यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद ये है कि जो सैंपल के मीन निकले हैं इन्हें दोबारा आप एक एक दफ़ा फिर लिख लें आगे नेक्स्ट टेबल पे। उसके ऊपर हेडिंग क्या देनी है आपने? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार लिख लें या यहाँ पे मीन लिख लें। यानी अब हम बनाने लगे हैं थर्ड स्टेप में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कि आपने तमाम मीन जितने भी आए हैं, यानी सबसे कम वैल्यू 3 है, 3, 3.5, 4, 4.5। ये 3.5 पहले आ चुका है, इसे दोबारा नहीं लिखना। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5 है, ये 5.0, इसको पॉइंट में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर 5.5 और लास्ट में 6। ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका है कि हर मीन को एक एक बार लिखकर आगे उसकी फ्रिक्वेंसी को लिखेंगे। यानी 3 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 3 एक दफ़ा आ रहा है तो आप 1 लिखें। 3.5 जो है काउंट करेंगे यहाँ पे, इसमें 2 दफ़ा आ रहा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 बनेगी। 4 कितनी दफ़ा आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी काउंट कर लेंगे, 4 रिपीट हो रहा है 3 दफ़ा। इसी तरह 4.5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आपने इस तरह इनकी फ्रिक्वेंसी लिख लेनी है। यहाँ तक बन गई हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसे कन्वर्ट करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपने नेक्स्ट कॉलम बनाना है f इंटू एक्स बार। ये है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये पॉइंट याद रखना है अच्छी तरह। इसमें हम f और x बार को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे कि हर फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे। तो ये कहलाएगा f इंटू एक्स बार, यानी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 1/16, 2/16, 3/16 और 4/16 करके ये कॉलम बन गया। अब ये नेक्स्ट कॉलम 2 बनाए हैं, वो किस लिए हैं कि उसमें हमने आगे कैलकुलेट करना है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैलकुलेट करना है। ये इस क्वेश्चन में वैसे पूछा हुआ तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर। मीन का फार्मूला म्यू एक्स बार सम ऑफ एक्स बार एफ इंटू एक्स बार। यानी ये जो एक्स बार और एफ इंटू एक्स बार है इसको मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो टोटल होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। यानी आपने 3.0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया, 3.5 को 2 से 7 आ गया, 4 को 3 से 12। इस कॉलम का टोटल हमारे पास आ जाएगा 72/16। ये 72 डिवाइडेड बाई 16 यही हमारे एक्सपेक्टेड मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 4.5। इसी तरह वेरिएंस जो हमारा रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन में, इस सवाल में पूछा हुआ था शो दैट वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। अब ये निकालने लगे हैं वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन का फार्मूला आपने पहले याद करना है, सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर एफ इंटू एक्स बार माइनस सम ऑफ एक्स बार होल का स्क्वायर। अब इसमें ये कॉलम जो है एक नेक्स्ट आगे मैंने बनाया एक्स बार स्क्वायर, इसको अच्छी तरह जहन में रखना है। यहाँ पे गलती नहीं करनी, स्टूडेंट गलती करते हैं, इसी कॉलम का स्क्वायर ले लेते हैं। इसका आपने स्क्वायर नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे एफ इंटू एक्स बार मल्टीप्लाई हुआ है। इसके लिए आपको या तो एक्स बार एफ इंटू एक्स बार को दोबारा एक्स बार से ज़रब दे दें, ठीक है, तब भी एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो आप एक्स बार के
स्केयर का एक कॉलम बना लें, यानी जो एक्स बार है इसका स्केयर का एक कॉलम बनाएं और एफ इंटू एक्स बार से ज़रब देकर यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ आ गई। अब इस कॉलम का आप टोटल करें और उसको इस फार्मूले में यहाँ पे लिखेंगे 334/16। ये फार्मूला देख लें, यहाँ पे है सम ऑफ एक्स बार स्केयर एफ इंटू एक्स बार और ये है समेशन एक्स बार एफ इंटू एक्स बार होल स्केयर। यहाँ पे आपने इसको डिवाइड किया और माइनस करना है इसकी वैल्यूज़ को, तो ये आपके पास आ गया मीन, सैंपल मीन, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन आ गया। अब वेरिफिकेशन या चेक रह गया है, ये हर क्वेश्चन में, इस डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में लाजमी करना होता है। इसका तरीका क्या है कि आपने जो पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट किया था और डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट किया था, ये दोनों इक्वल आने चाहिए तो आपका क्वेश्चन सही होगा। इसी तरह वेरिएंस जब विद रिप्लेसमेंट सैंपल ड्रा किए जाते हैं तो उसके लिए वेरिफिकेशन का फार्मूला होता है, ये देखें, सिग्मा स्केयर बाय एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा स्केयर पॉपुलेशन का वेरिएंस, स्मॉल एन सैंपल का साइज, ये आप डिवाइड करके देखें 0.625, इसके इक्वल आना चाहिए तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट कंप्लीट हो गया। एक हमने पढ़ लिया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट। इसी तरह एक क्वेश्चन होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपने थोड़ा सा मेथड को अच्छी तरह समझना है क्योंकि आप इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के पेपर्स में मुख्तलिफ बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन इसमें हम मेथड चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे सैम्पलिंग का तरीका विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब मेन चीज़, अगर उसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है जो लास्ट मैंने 1 किया कि आपने वही चीज़ कैलकुलेट करनी है, सैम्पल्स का मीन और उसकी वेरिफिकेशन, तो फिर चेंज क्या होगा कि सैम्पल बनाने का जो तरीका है वो यहाँ से आपने समझ लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन में सैम्पल का मीन नहीं पूछा हुआ, एक सैम्पल की प्रोपोर्शन पूछी हुई है, यानी आपने प्रोपोर्शन के लिहाज से इसमें बनाना है। यानी इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ज़रा, ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। एक तो मेथड चेंज हो गया, यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट के बजाय विदाउट रिप्लेसमेंट। उसके बाद पॉपुलेशन दी हुई है 5, 8, 9, 12। फिर आगे का है कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन, यानी आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है सैम्पल प्रोपोर्शन की। ये 2 दफ़ा रिपीट हो गया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स, यानी डाटे में देखना है ऑड नंबर की क्या प्रोपोर्शन है, उसके हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। और ऑड नंबर याद रखें, ऑड नंबर होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसके आगे सो ऑन। इसके अलावा इवन नंबर आपसे पूछा जा सकता है, तो इवन नंबर आपने याद रखना है जो 2 पे डिवाइड होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आपने डाटे में देखना होता है कि किस प्रोपोर्शन से ये नंबर शामिल हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने प्रोपोर्शन के फार्मूलों को ध्यान में रखना है। प्रोपोर्शन का फार्मूला, अब पहली बात है क्वेश्चन आपने देखना है कि सवाल आपको क्वेश्चन की डिटेल समझ आ गई कि उसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक तो यहाँ पे मेथड चेंज हो गया कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पल साइज अभी 2 ही चल रहा है, ये पॉपुलेशन है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन या सैम्पल्स बनाने के बाद आप मीन निकालते थे, अब मीन नहीं निकालना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन निकालनी है ऑड नंबर्स की, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने शो करना है कि मीन जो निकलेगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बराबर है। इसी तरह वेरिएंस जो डिस्ट्रीब्यूशन का निकलेगा वो पी क्यू ओवर एन, एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। पी क्यू की जगह यहाँ पे पाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई पेपर्स में पी की जगह पाई लिखा हुआ है, तो वो प्रोपोर्शन ही होगा डाटे में जिस चीज़ की प्रोपोर्शन पूछी जाएगी। पाई और पी सेम ही है। क्यू जो होता है वो 1 माइनस पी होता है, यहाँ पे वेरिफिकेशन में 1 माइनस पाई लिखा हुआ है, यानी जो पी का आंसर आएगा आपने उसको 1 से माइनस कर देना है। एन माइनस एन, एन से मुराद कैपिटल एन से मुराद पॉपुलेशन कितनी है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल एन साइज ऑफ सैंपल। ये क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। अब इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया कि आपके पास सबसे पहले पॉपुलेशन 5, 8, 9, 12, आप पॉपुलेशन में से प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर सबसे पहले निकालेंगे और प्रोपोर्शन का फार्मूला आपने याद रखना है, P = x डिवाइडेड बाय n। x शो करता है ऑड नंबर्स की तादाद को, यानी ऑड नंबर्स की फेवर में कितनी वैल्यूज आ रही हैं वो आपने काउंट करनी है। यहाँ हमारे पास ऑड नंबर एक 5 है और एक 9 है, तो यानी 2 ऑड नंबर आ रहे हैं 4 में से, तो इसकी प्रोपोर्शन यानी P कह लें या पाई कह लें, कैलकुलेट करना है तो ये बनेगा 2/4। P यहाँ पे आ रहा है 2/4, 1/2 यानी 0.5। और अगर Q कैलकुलेट करना है, या आप स्टार्ट में कर सकते हैं, ये पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, Q होगा 1 माइनस P,
या पाई, यहाँ पे 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ये प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में। अब उसके बाद सेकंड स्टेप, सैंपल हमने ड्रा करने हैं। ऑल पॉसिबल सैंपल्स जो विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा किए जाते हैं, उसका फार्मूला है NCN। NCN यानी कम्बिनेशन आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 का कम्बिनेशन साइज 2 है तो आप 4C2, ये कैलकुलेटर पे बटन होता है NCR का, उसको यूज़ करेंगे। वहाँ से आप इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं कि कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आ रहा है 6। अब आपने 6 सैंपल बनाने हैं। अब आप ये मेथड समझ लें कि विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल ड्रा किस तरह करनी है, यानी पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आगे जो है वो मीन या प्रोपोर्शन में से कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है। तो सैंपल बनाने का मेथड समझें। सबसे पहले आपने विदाउट रिप्लेसमेंट नाम याद रखना है कि इसमें अगर 5 आएगा तो 5 के साथ 5 दोबारा रिपीट नहीं करना। 5 के साथ क्योंकि हमने दो पेयर बना के देखने हैं कि 5 के साथ 8 पॉसिबल है, 5 के साथ 9, 5 के साथ 12, ये यहाँ पे लिख लेना है आपने। फिर 5 को इग्नोर कर देना है, निकाल देना है यहाँ से। फिर 8 से स्टार्ट करना है, 8 9, 8 12, फिर 8 को छोड़ देना है, फिर 9 12, यानी ये आपके पास 6 पॉसिबल सैंपल्स जो विदाउट रिप्लेसमेंट के तरीके से बनेंगे। ये साइज 2 से हम बना रहे हैं। इसके बाद अगर दो सैंपल का मीन निकालना था तो आप फिर उसी तरीके से फिर बाकी अमल आप पिछले सवाल वाला करेंगे। अगर तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मीन पूछा जाएगा, इन पॉइंट्स को अच्छी तरह ध्यान में रखना है, आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब आपने यहाँ पे क्योंकि प्रोपोर्शन मेंशन किया हुआ है सवाल में, आपने P कैलकुलेट करना है। P कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें भी ऑड नंबर के हिसाब से देखना है क्योंकि क्वेश्चन में ऑड नंबर की प्रोपोर्शन मेंशन की हुई है कि आप ऑड नंबर्स के हिसाब से प्रोपोर्शन निकालें, पॉपुलेशन में भी और हर सैंपल में भी। अब इसमें आपने देखना है कि 5 और 8 में से एक ऑड आ रहा है, तो आप लिखेंगे इसकी प्रोपोर्शन 1/2, यानी x/n, एक फेवरेबल और 2 टोटल। इसी तरह अगले सैंपल में दोनों के दोनों ऑड नंबर आ रहे हैं तो 2/2। नेक्स्ट में फिर 1 ऑड है, इसमें भी 1 ऑड है, इसमें कोई ऑड नहीं है तो ये 0/2, आप इसको 0 ही लिख सकते हैं। लास्ट वाले में फिर 1/2, तो ये हर सैंपल के लिए हमने अलग अलग प्रोपोर्शन निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप वही है लास्ट क्वेश्चन वाला, यानी थर्ड स्टेप जो हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी सैंपल मीन की। सैंपल मीन के बजाय क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शन है तो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी प्रोपोर्शन की, या इसको P पेपर में पाई भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 0 कितनी दफ़ा आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि तमाम वैल्यूज़ को एक एक बार लिखकर उसकी फ्रिक्वेंसी, फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर इसका स्केयर लेके इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये वही मेथड है, ये बार बार रिपीट करेंगे, आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। हमने देखा 0 एक बार आ रहा है, 1/2 जो है इसकी तादाद काउंट की, ये आ रहा है यहाँ पे 4 दफ़ा और 2/2 एक दफ़ा, ये टोटल 6 इसकी फ्रिक्वेंसी बन रही है। फिर आपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 1/6, 4/6 और 1/6 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी इसको P को और F इंटू P को, पहला 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और नेक्स्ट ऐसे। फिर इसका स्केयर लेके F इंटू P से ज़रब देंगे, ये एक कॉलम बनेगा। ये दो कॉलम हमने बनाए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है और वेरिएंस। मीन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए साथ छोटा सा P लिखा हुआ है या पाई लिख सकते हैं। समेशन P F इंटू P, ये आपने टोटल डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना है। वेरिएंस के लिए सम ऑफ P कैप का स्केयर F इंटू P, ये टोटल यहाँ पुट करेंगे माइनस इसका टोटल, ये कैलकुलेट कर लेंगे 0.083 तकरीबन इसका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में वेरिफिकेशन है कि जो पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का P है वो सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 0.5 इसका भी आंसर है, 0.5 P का भी आंसर था, तो पहला रिजल्ट सेम आ गया। अच्छे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के दो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के एक पार्ट उस टाइप का आता है जो सवाल ज़रा लेंथी होता है और साथ उसके एक थोड़ा सा शॉर्ट सवाल आ जाता है। अब शॉर्ट जो सवाल होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल होते हैं, उसमें वेरिफिकेशन के जो फार्मूले हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिहाज से आप इस टाइप का एक पिछले पेपर्स में ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। इसमें देखें ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है कि x = 4 5 6 7 और साथ f इंटू एक्स, यानी इसकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं और फाइंड करना है μx बार, सिग्मा स्क्वायर x बार और स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36, यानी सैंपल साइज गिवन है
उसके अलावा ये जो टेबल है ना, ये पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम जो पॉपुलेशन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में कन्वर्ट किया हुआ है। अब आपने इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन और वेरियंस के फार्मूले होते हैं वही यूज़ करने हैं जो आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मीन के लिए हमने पिछले 2 क्वेश्चन में यूज़ किए थे। वहाँ देखें फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ हमने म्यू के नीचे एक्स बार लिखा था, और वो क्योंकि एक्स बार का मीन था, ये सिर्फ पॉपुलेशन एक्स का मीन निकालना है। तो ये फार्मूला है सम ऑफ एक्स एफ इंटू एक्स। ये जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी होती है एक्स वेरिएबल के हिसाब से, तो फिर ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। और वेरिएंस के लिए सम ऑफ एक्स स्क्वायर एफ इंटू एक्स माइनस सम ऑफ एक्स एफ इंटू एक्स, यानी वही फार्मूले हैं, एक्स बार के बजाय एक्स लिखा हुआ है। अब कैलकुलेशन इसमें आपने क्या करनी है, इन्हें टेबल की फॉर्म में लिखें। एक्स एफ एक्स ये आपके पास गिवन है, आपने कॉलम बनाना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और फिर एक्स का स्क्वायर एक कॉलम ले लें, एक्स के स्क्वायर का, एक्स का स्क्वायर ले लें 16, 25, 36 और 49। ये बेहतर तरीका है। स्क्वायर लेने के बाद इसको f इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और रिज़ल्ट यहाँ पे लिखेंगे। ये रिज़ल्ट लिखने के बाद इन कॉलम के आप टोटल करें। इसमें जो मीन कैलकुलेट करना है उसमें आप पुट करेंगे समेशन एक्स एफ इंटू एक्स की जगह 5.3। ये हमारे पास इस पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट हो गया। इसी तरह पॉपुलेशन का हमने वेरिएंस निकालना है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ पे एज ए होल का स्क्वायर बनेगा सम ऑफ एक्स एफ इंटू एक्स एज ए होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमने वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। जो आंसर हमारा यहाँ से इसका टोटल आया था, इसका टोटल यहाँ पुट करेंगे, माइनस करके रिक्वायर्ड हमारे पास सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएंस। इसके बाद जो असल रिक्वायर्ड हमारी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब म्यू एक्स बार प्रॉपर्टीज़ है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की, कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू होता है, और ये आपने वेरिफिकेशन या ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये पॉइंट याद रखना है। ये ऑलवेज सेम होता है, चाहे सैम्पल विद रिप्लेसमेंट है विदाउट है। म्यू एक्स बार म्यू के इक्वल होगा, यानी जो म्यू का आंसर आया है आपके पास 5.3 वही म्यू एक्स बार का आंसर होगा। तो फर्स्ट आंसर हमारा 5.3 आ रहा है, पहला आंसर। सेकंड सिग्मा स्क्वायर एक्स बार यानी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, ये नोटेशंस का फ़र्क याद रखना है। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार बराबर है पॉपुलेशन के सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे हम विद रिप्लेसमेंट की वेरिफिकेशन का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। विद रिप्लेसमेंट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ और हमारे पास कैपिटल एन मौजूद नहीं है। अगर कैपिटल एन मौजूद होता फिर हम उसमें चेक भी कर सकते थे, और मेंशन भी होता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट से करें, तो वेरिफिकेशन का विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला आप यूज़ कर सकते थे वहाँ। यहाँ विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला सिग्मा स्क्वायर बाय एन, ये 0.81 डिवाइड बाय जो हमारे पास एन गिवन है 36, 0.0225, ये आ गया वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह स्टैंडर्ड एरर पूछा जाएगा तो आपने क्या करना है, इसी फार्मूले की रूट ले लेनी है या इस आंसर की जजर लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। तो ये अब जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें। ये विद रिप्लेसमेंट मेंशन हो तब आपने यूज़ करना है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए तो फिर आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये फार्मूला याद कर लें। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये फार्मूले आपको अच्छी तरह याद हो जाए। ये देखें चैप्टर तो लेंथी था, उसमें से मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट या जो पिछले पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं सवाल वो आपको बता दूँ। इसमें है फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन, हमें जो पॉपुलेशन दी गई है 2468, ये तो पिछले सवालों की तरह वही स्टेटमेंट है। इसमें है ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपल साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट आपने ड्रा करना है फ्रॉम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। अच्छा, यहाँ तक तो बात सिंपल है कि आप सैंपल साइज 2 ड्रा करें, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था आपको कि विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे ड्रा करते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंज बात आ रही है, वो जब तक आप पूरा सवाल नहीं पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करें पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह स्टेटमेंट उसकी समझ लें और देखें कि उसमें कौन कौन सी बातें मेंशन की हुई हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। अब ये एक डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सैंपल वेरिएंस की है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी सैंपल मीन की, फिर बनाई है प्रोपोर्शन की। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ आपने सैंपल के बाद मीन निकालना है या फिर वेरिएंस निकालना है या प्रोपोर्शन, उसका फार्मूला जहन में रखना है तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
अब इस बात की वजह से हमने सैंपल का मीन तो यूज़ हो सकता है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनानी है। हमने बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस की, और फिर फाइंड द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। अब इस स्टेटमेंट की वजह से वो काम नहीं करना जो हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में किया है। यहाँ पे हमने मीन निकालना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस का। तो इन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह जहन में बिठा लें ताकि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको कोई सवाल में कन्फ्यूजन ना हो। अब सबसे पहला काम वही कि आपके पास जो गिवन पॉपुलेशन है आप उसको ड्रा करिए 2468, फिर इसका मीन कैलकुलेट कर लें। पॉपुलेशन का मीन यूजुअली पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, मैंने वैसे फार्मूला मेंशन कर दिया। और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। ये भी इसमें कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन बाज़ क्वेश्चन में ये साथ पूछा होता है। अब मेन चीज़ है कि आप सैंपल ड्रा करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के तरीके से। इससे पहले प्रोपोर्शन वाले सवाल में भी विदाउट रिप्लेसमेंट के तरीके से हमने सैंपल बनाया। यहाँ पे भी मैं वही दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि विदाउट में सबसे पहले तो आप देखेंगे सैंपल कितने बनते हैं। यहाँ भी पॉपुलेशन 4 है, तो 4 कम्बिनेशन 2 6 सैंपल बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे आर पॉसिबल। बनाने कैसे हैं, वही तरीका कि 2 को लेकर उसके आगे जितनी वैल्यूज़ हैं वो साथ आप लिखते जाएँ। 2 4 2 6 2 8, फिर 4 के साथ 4 6 4 8, और फिर 6 के साथ 6 8। यहाँ तक बात सिंपल, वही तरीका। फिर मीन निकालना है, वही मेथड कि आप इन दोनों को सम करें और 2 पे डिवाइड करें। हर सैंपल का मीन निकलेगा। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया है ये हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन वेरिएंस के फार्मूले में इसकी ज़रूरत है। अब वेरिएंस जो सैंपल का है उसका फार्मूला देखिए, यहाँ है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये दोबारा वाजे करता हूँ, यहाँ पे डिवाइडेड बाय एन है। एन जो आपके सैंपल 2 हैं तो 2 पे इसे डिवाइड करेंगे। अब ये वेरिएंस याद रखिए, ये वेरिएंस कहलाता है बाइस वेरिएंस। इसको वो चेंज भी कर सकते हैं, यानी इसको अनबाइस वेरिएंस भी कह सकते हैं। फिर आपने n पे डिवाइड नहीं करना, n-1 पे डिवाइड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से n पे डिवाइड होगा। यानी अब ये असल चीज़ है जो नई आपके लिए समझने वाली कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा। इस वेरिएंस में x माइनस एक्स बार है। x आपके पास ये सैंपल वैल्यूज़ हैं, यानी x इस सैंपल के लिए दोनों x होंगे। 2 भी x है, 4 भी x है। तो आपने इन दोनों को बारी बारी 3 से माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है। यानी 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर, फिर 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर। बीच में प्लस है क्योंकि हमने समेशन करना है। यानी 2 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। यहाँ 4 में से 3 माइनस करेंगे वो भी 1 आएगा, उसका स्क्वायर भी 1 होगा। फिर दोनों 1 को जब ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। 2 डिवाइड बाई 2 ये 1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सैंपल का मीन 4 आया था। आपने क्या करना है, 2 माइनस 4। 2 माइनस 4 करने के बाद इसका स्क्वायर लेना है। यानी 4 में से 2 करेंगे 2 बचेगा, इसका स्क्वायर 4 आएगा यहाँ पे। फिर 6 माइनस 4, ये भी 2 बचता है, स्क्वायर लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आपका 4 आ रहा है। एस स्क्वायर का एक कॉलम बन रहा है। इसी तरह नेक्स्ट सैंपल को भी उसके मीन से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं स्क्वायर के 149141। इसी मेथड को आप 2-3 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एस स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है। एस स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। अब जो रिक्वायर था कि भाई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, तो हमने अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। यानी यही वेरिएंस के आंसर दोबारा एक एक बार लिखने हैं आपने। यानी 14911 टाइम यहाँ पे लिख लिया। फिर उसकी फ्रिक्वेंसी कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है आपने काउंट किया, ये 3 दफ़ा 1 आ रहा है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया फ्रिक्वेंसी में। और इस तरह 4 जो है ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 9 1 टाइम आ रहा है। ये इसकी फ्रिक्वेंसी। फिर सेम वही मेथड है, यहाँ पे एस स्क्वायर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे, ये इस वेरिएंस का नाम है एस स्क्वायर। तो आपने दोबारा स्क्वायर वगैरह यहाँ नहीं लेना। एफ इंटू एस स्क्वायर, यानी इसको टोटल पे डिवाइड करते जाएं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। फिर इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करें। ये बात याद रखें, स्क्वायर कहीं नहीं लेना, ये इनके नाम है। एफ इंटू एस स्क्वायर को एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3 डिवाइड बाई 9, 4 2 8 डिवाइडेड बाई 9, और 9 1 9 डिवाइडेड बाई 9। अब इसे आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर जो यहाँ पूछा हुआ है। अब फाइंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, इतनी बात लिखी हुई है। बाज़ दफ़ा फॉर्म नहीं लिखा होता कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, सिर्फ ये लिखा होता है फाइंड द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। तो फिर आपने खुद उसको समझना है कि यहाँ पे हमें वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी इस तरह, और फिर इसका मीन निकालना पड़ेगा। इसमें सिर्फ मीन कैलकुलेट करना होता है। इस कॉलम का जो टोटल है वो मीन है 20/6 3.3।
अब याद रखें, यहाँ तक तो हमारा एग्ज़ाम के हवाले से जो लास्ट टाइम 2017 या 18 में ये आया हुआ है, रिपीट हुआ है पेपर में, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें वेरिफिकेशन का फार्मूला यूज़ करना है या पूछा जा सकता है, तो फिर आपको ये साथ उसमें चेक करना पड़ेगा कि जो वेरिएंस है म्यू स्क्वायर ये इस कैलकुलेशन के बराबर आता है या नहीं। तो इसमें कैपिटल N पॉपुलेशन है, कैपिटल N यहाँ पे पुट करेंगे, n-1 है ये, और अंदर स्मॉल n-1 सैंपल साइज 2 था, उसको माइनस करें 1 से और 2 पे डिवाइड करेंगे। साथ जो सिग्मा स्क्वायर यहाँ कैलकुलेट करेंगे उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये है विदाउट रिप्लेसमेंट में। अगर सैंपल विद रिप्लेसमेंट होते तो फिर ये करेक्शन फैक्टर ना यूज़ करते, नेक्स्ट पार्ट यूज़ कर सकते थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। इसमें देखिए लिखा है इसका साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल इज़ 25। यहाँ पे फ्रॉम ए रैंडम पॉपुलेशन भी हो सकता है। सैंपल साइज जो हमारे पास पॉपुलेशन में से लिया गया वो है 55। द वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इज़ 27। अब ये स्टेटमेंट है कि ये जो वेरिएंस दिया हुआ है ये सैंपल मीन का है। ये बात याद रखें, पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं है, ये सैंपल मीन का है। सैंपल मीन का वेरिएंस इसे हम जाहिर करेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स बार, या फिर आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। हमें ये गिवन है 27, इसका आंसर है वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन का। व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन? यहाँ तक बात तो समझ आती है कि स्टैंडर्ड एरर निकालें। अगर स्टैंडर्ड एरर हमने निकालना होता है वेरिएंस से तो फिर हम डायरेक्ट उसकी रूट ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद एक और कंडीशन है कि इफ़ जो इस सवाल को चेंज कर रही है, इफ़ n = 165। अब यहाँ इन्होंने सैम्पल साइज चेंज कर दिया, यानी अब आपने जो स्टैंडर्ड एरर निकालना है उसका सैम्पल साइज होना चाहिए 165। उन्होंने जो वेरिएंस ऑफ एक्स बार दिया हुआ था उसका सैम्पल साइज था 55। अब पहले वाले सैम्पल साइज को यूज़ करके आप पहले वेरिएंस निकालेंगे, उसके बाद नए सैम्पल साइज की मदद से स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कैलकुलेशन करनी है वेरिएंस ऑफ एक्स बार का जो फार्मूला वेरिफिकेशन का विद रिप्लेसमेंट के लिए होता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन। यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स बार 27 पुट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, एन की जगह 55, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1485। ये तो पॉपुलेशन का वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया साइज 2055 की मदद से। अब हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना चाहते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी कहलाता है, यानी इसको हम जाहिर करते हैं सिग्मा एक्स बार या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ये कैलकुलेट करना है। इसमें फार्मूला वही आ रहा है लेकिन इस पर जजर आ रही है, यहाँ पे हमने अंडर रूट नहीं लगाई थी पहले, इसमें अंडर रूट आ जाएगी। अंडर रूट पे आपने सिग्मा स्क्वायर पुट करना है, डिवाइडेड बाय एन जो है आपके पास यहाँ पे 165 है वो पुट करेंगे। नया जो टोटल एन बाद में जो गिवन है उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट √9 और रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार = 3। तो इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी बन सकता है।